नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं के शर्मा आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो यूआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में जो मैंने गुरुज्ञान पब्लिकेशन से और मेरे मित्र संतोष जी के साथ एक बुक निकाली थी मैंने, नगर पालिका अधिनियम की पार्ट बी के लिए। उसमें से 40 में से 39 क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन नहीं आया। और बड़ी खुशी है कि पहला एक प्रयास किया था, उसी में इतना अच्छा योगदान रहा आप सभी का। तो आगे मैं इसमें आंसर आपके लगवाने वाला हूँ। वास्तविकता में जो कोई कुछ बता रहे हैं, तो मैंने 2-3 जगह देखा, फिर मैंने देखा मैं खुद ही इसमें बता देता हूँ। और डिजिटल बोर्ड था नहीं, इसलिए देखा मोबाइल से ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध और उसके पद ग्रहण करने के 20 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया गया एवं पारित किया गया। भाई वैसे देखा जाए तो ये पहली नज़र में ही क्वेश्चन गलत है। पहली बात तो 20 माह पश्चात आप पे वाद ला नहीं सकते, अविश्वास प्रस्ताव आप पे नहीं ला सकते। भी कम से कम 2 साल बाद यानी 24 माह पश्चात अगर फिर भी इस क्वेश्चन को मान भी लें, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो इसका आंसर प्रभावित नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले ही लिया है मान लो, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए, प्रभावित नहीं होगा। और वैसे ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर ऐसा माना जाए कि 20 माह माना जाए, तो इसका आंसर होना चाहिए अयोग्य हो जाएगा या शक्तिहीन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को यदि सही माना जाए तो इसका आंसर ये होगा 2 नंबर, प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें इतना कन्फ्यूज़न है और ये डिलीट होने की संभावना है इसकी। बाकी कोई क्वेश्चन है नहीं है जिसमें गलत संभावना हो कोई क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन 82वां, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 के द्वारा अपेक्षित सूची देने में विफल रहने पर नगर पालिका किसी व्यक्ति पर शास्ति आरोपित करेगी। ये धारा 115(1) के तहत आपको बताया था भी 500 रुपये, ऑप्शन नंबर 3, 500 रुपये से अधिक या 3 माह की अवधि का 10 गुना, जो भी इसमें से अधिक होगा। ये मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया भी था 115 वाली धारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 के अधीन दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। भी निर्वाचन जब याचिका लगाई जाती है धारा 31, तो 32 के तहत हम उच्च न्यायालय को क्या करते हैं, अपील करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति भाई कौन करेगा, राज्य सरकार करती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था उसमें। 85 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाने की, और इसमें मैंने आपको बताया था नगर पालिका को सूचित किए जाने का प्रावधान है। पहले नगर पालिका इसको रेलवे को सूचित करेगी, रेलवे है वो नगर पालिका के खर्चे के ऊपर कार्य करवाएगा। ये लिखा हुआ है धारा 219 में, ये प्रावधान लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलन और साथ ही नगर पालिका की स्थापन सूची, ठीक है, ये 15 जनवरी से पहले पहले बजट प्राक्कलन बनाता है। ठीक है, और इस बजट प्राक्कलन के साथ धारा 74 की उपधारा जो 1 है उसके तहत जो स्थापन सूची बनाता है ना, वो भी लगाता है। ठीक है, तो इस वाले 86 में आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 15 जनवरी से पूर्व। 87 के ऊपर बात करते हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की विक्रय हेतु जारी किए जाने वाले वारंट, भी वारंट के ऊपर साइन कौन करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करता है वारंट के ऊपर साइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88,
88 क्या कहता है, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध जो नियम 1974 है के अंतर्गत जो क्रय अधिकारी है, प्रदाय यानी प्रदाय का मतलब होता है सप्लाई, सप्लाई को स्वीकार और अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के 7 दिन की भीतर भीतर करता है ये। तो 7 दिन है क्या कहीं ऑप्शन में, 2 सप्ताह, अच्छा 1 सप्ताह, देखो 1 सप्ताह लिखा है ना, इसका मतलब 1 सप्ताह के भीतर करेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग जो धारा 76 में दी हुई है, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करके करेगा, बिल्कुल करेगा, और सिफारिश राज्यपाल को सिफारिश करता है। राज्य सरकार को सिफारिश नहीं करेगा, किसको करता है ये, राज्यपाल को करता है, और राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। 90 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिक चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। भाई एक वार्ड से एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। धारा 22 में इसमें निर्बंधन है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक वार्ड से, यानी ऑप्शन नंबर 2। नगर पालिका के अध्यक्ष ने तृतीय बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया, घुमा करके कॉन्सेप्ट पूछा है, बड़ा मुझे अच्छा लगा इस क्वेश्चन को मैंने देखा तब। साधारण सभा की अध्यक्षता की है तो बैठक की कार्यवाही मानी जाएगी। धारा जो 62 है ना, उसमें लिखा हुआ है कि सदस्य कहीं निर्वाचन में या कहीं उसके नाम निर्देशन में, या कोई नगर पालिका का कोई सदस्य या कोई व्यक्ति नाम निर्देशन में यदि कोई गलती हुई है, उसने गलत तरीके से हुआ है, तो उसके द्वारा की गई बैठकें, की गई कार्यवाही, की गई समितियों की अध्यक्षता वो दूषित नहीं होगी, है ना। ये मैंने 62 में आपको बताया होगा। तो 62 में क्या कह रहा है, 62 के धारा 1 के अंतर्गत संरक्षित होगी रहेगी, यानी वो कार्यवाही है वो दूषित नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, धारा 62(1) के अंतर्गत संरक्षित। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगर पालिका द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है। सार्वजनिक जो लाइन है उससे अपील करता है तो वो जिला कलेक्टर को अपील करता है। तो ऑप्शन नंबर 3, जिला कलेक्टर। 93, क्वेश्चन नंबर 93, राजस्थान नगर पालिका संपत्तियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य जो नियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका की समितियों का गठन किया जाता है। अब बड़े इसमें खतरनाक ऑप्शन बनाए गए हैं, बड़े खतरनाक ऑप्शन बनाए गए हैं इसमें। साधारण सामान्य बैठक में, असाधारण वार्षिक सामान्य बैठक में, सामान्य बैठक में, विशेष सामान्य बैठक में, कंफ्यूज कर दिया आपको, और मोस्टली लोग कंफ्यूज हुए। तो मेरे हिसाब से यदि इसका आंसर माने तो ऑप्शन 1 इसका सही होना चाहिए, साधारण सामान्य बैठक में। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 94 की बारे में बात करते हैं। राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत असफल जो निविदा दाताओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय का मतलब होता है रिफंड, निविदाओं के अंतिम निपटारे भी 7 दिन के अंदर अंदर उनको ना वापस से उनको रिफंड कर दिया जाता है। जो मतलब असफल हो गया, मतलब जिनकी निविदा स्वीकार नहीं हुई, उनको वापस पैसा मिलेगा नगर पालिका की तरफ से, यानी जो उन्होंने अग्रिम धन जमा करवाया था ना वो वापस मिल जाएगा 7 दिवस में। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान नगर पालिका बोर्ड की कार्यपालक समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा। भी आपने पढ़ा होगा 2 ना, उपधारा 2 में लिखा हुआ है 55 धारा 55 की उपधारा 2 में लिखा हुआ है कि कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगर पालिका का परिसीमन निर्धारित करने का अधिकार किसमें निहित है। भी परिसीमन कौन कर सकता है, जिला कलेक्टर के अंदर होता है। वैसे तो देखो राज्य सरकार भी इसका परिसीमन करने का आदेश देती है, लेकिन वो आदेश देती किसको है, कलेक्टर को देता है। कलेक्टर उसका जो सीमांकन पूरा कलेक्टर के हाथ में होता है।
कलेक्टर फिर राज्य सरकार को देता है, तो इसका आंसर राज्य सरकार नहीं होगा, क्या होगा, जिला कलेक्टर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओ 97 की बात करते हैं अपन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या, भी वार्डों की न्यूनतम संख्या मूलतः तो 13 दी हुई है, फिर एक संशोधन हो गया था 2021 में, उस संशोधन के तहत वार्डों की न्यूनतम संख्या 20 कर दी थी, और मैंने मेरी किताब में भी 20 लिखी थी। लेकिन मूलतः यदि देखा जाए, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेरे 40 में से 39 क्वेश्चन आए हैं, ये मैंने लिखा नहीं, मूलतः तो 13 ही है और वर्तमान में 20 हो चुकी है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि एक नगरपालिका आवासन परियोजना के लिए भूमि विक्रय करती है, उससे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग व निम्न आय यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 20%, ये मैंने आपको बताया था, भूखंड का 20% है वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रिजर्व रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 13 के अंतर्गत लोप उत्पात के लिए अभियोजन, भी अभियोजन कौन दायर करता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करता है। अभियोजनवाद वाला जो 13 वाला टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया था, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई सदस्य है लिखित नोटिस द्वारा अपनी सदस्यता से त्यागपत्र, भी त्याग सदस्य वो त्यागपत्र किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। ठीक है, अध्यक्ष के पास समय होता है कि या तो वो तुरंत उसे स्वीकार कर ले, या तुरंत स्वीकार नहीं करता तो 15 दिन के बाद वो स्वतः स्वीकार किया हुआ माना जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा पट्टे का प्रतिश्रहण और पट्टा विलेख का रद्दकरण करने से पूर्व पट्टाधारी को कारण बताओ नोटिस, भी उसको एक्चुअल में तो 7 दिन बाद में उसकी कार्रवाई स्टार्ट होती है, यानी 7 दिन के बीच में पहले उसको एक नोटिस दिया जाता है। तो यहाँ आंसर क्या पूरा सटीक क्या बैठता है, 7 दिन से कम न हो, यानी 7 दिन के बाद, इसका मतलब ये निकलता है, बिल्कुल सही बात है, बड़ा अच्छा ऑप्शन बनाया इन्होंने, 7 दिन से कम न हो यानी 7 दिन बाद के बाद में। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अनुसूची फर्स्ट मैंने आपको बताई है, अनुसूची फर्स्ट 108 में है, 108 के ख में। अनुसूची जो सेकंड है वो 117 में है। अनुसूची जो चतुर्थ है वो 130 में मैंने बताया था, 1 और 3 को जोड़ दो चौथी। 6 को मैंने बताया था 133 में, 3 और 3 को जोड़ दो 6, तो डी की कितनी हो जाएगी 2, यानी ए का आंसर होगा 3। ए का 3 किस में है, देखो ए के ऑप्शन से आपका काम हो गया, 3 नंबर ऑप्शन। ए का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एक ही नंबर में आपका एक ही ऑप्शन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 में। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के 1/3 से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा 7 दिनों के भीतर। ठीक है, और यदि अध्यक्ष से विफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी बुलाएगा 10 दिन के भीतर। ये बात आपने पढ़ रखी है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिन के भीतर। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण किए जाने के पश्चात ऐसे पशुओं का दावा करता है, मतलब 7 दिन के भीतर यदि उस व्यक्ति का जो उस पशु का यदि मालिक के नगरपालिका में आ जाता है, अपने जो भी खर्चा हो वो जमा करवा देता है, तो उसको पशु वापस मिल जाता है, दावा कर देता है। तो ये बात आपने पढ़ रखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 दिन के भीतर। क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी सरकार के तकनीकी, विधिक या अन्य विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने और उनकी सलाह लेने के लिए बुला सकेगा। ठीक है, ऐसा कौन से नियम में लिखा हुआ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बनाया है, मोस्ट लोगों ने इसको नहीं किया होगा। क्वेश्चन जो नियम 19 में ऐसी बातें लिखी हुई है, टोटल इसमें 22 नियम है, इस वाले में कार्य संचालन वाले में। ठीक है, और उससे 19 में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष बुला सकता है। 106, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245
कि उपधारा 7 और उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश की अपील है वो जिला न्यायाधीश को की जाती है, न कि जिला कलेक्टर को। बहुत से यूट्यूबर ने इसका आंसर जिला कलेक्टर बता रखा है, बट इसका जिला कलेक्टर नहीं होगा। और एक और ने तो इसका निर्देशक स्थानीय निकाय को बता रखा है, लेकिन ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ये है 245 की उपधारा 12 में लिखा हुआ है, ठीक है। संबंधित जिला न्यायाधीश को इसका आंसर होगा। तो 106 का जो वास्तविक जो आंसर होगा वो क्या होगा, संबंधित जिला न्यायाधीश। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 174 की उपधारा 2 के अधीन परियोजना या स्कीम बनाने की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में नगर पालिका प्रारूप के रूप में ऐसी परियोजना स्कीम तैयार करेगी। भी 1 साल के पश्चात यानी 1 साल से पहले भी 1 साल से पहले करनी होती है उसको। 30 दिन में तो अनुमोदन करना होता है, 1 साल से पहले उसकी स्कीम वगैरह तैयार करनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, संपत्ति के विरूपण का अपराध है। भी नगर पालिका में जितने भी अपराध है, कोई भी ऐसा नहीं है कि गैर जमानती हो, है ना, सारे संज्ञेय हैं और जमानती है, ठीक है। बेबल है, सारे के सारे बेल के अकॉर्डिंग आप छूट सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेल नहीं लगेगी, इसमें छूट नहीं सकती। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 109, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245(19) के तहत नगर पालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से कालावधि के भीतर अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन कब आपका पूरा किया जाएगा, 3 माह के बाद, ठीक है। 3 माह तक है ना, 3 माह की कालावधि के भीतर है ना, आप क्या कर सकते हो, 3 माह के अंदर उससे जो इन्वेस्टिगेशन जो आपने किया है उसको पूरा करना होता है। लास्ट क्वेश्चन है अपना अधिनियम का, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य 2009 के नियम में निरसन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, निरसन और व्यावृत्ति का प्रावधान है। इसमें टोटल 7 नियम है और नियम 6 में ये बात लिखी हुई है। नियम 6 डिलीट हो गया था क्या, ऐसा कुछ इसमें मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, या तो नियम 6 या नियम लास्ट वाले में निरसन और व्यावृत्तियों के प्रावधान है, लास्ट में नियम 7 होना चाहिए इसका आंसर, है ना। पूरा कंफर्म नहीं हूँ मैं, देख करके आपको मैं दोबारा बता दूंगा ये चीज़। तो या तो इसमें देख लेना नियम 7 ही होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हमारे नगर पालिका के क्वेश्चन थे और ये अब योजना के क्वेश्चन आ गए जो संतोष जी ने अपने YouTube चैनल पे करवा दिया है, और ये जो अधिनियम वाला था ये मैंने करवा दिया है आपके लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और भाई आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और एक मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूं कि बहुत ही जल्दी मैं एक पॉलिटी की बुक को निकाल रहा हूं, और ऐसी बुक निकाल रहा हूं कि आपने अभी तक कहीं देखी नहीं होगी। जैसा ये अधिनियम का मैटर मैंने लिखा है, वैसी तर्ज के ऊपर कोई नया ही कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं ये पॉलिटी की बुक निकाल रहा हूँ। तो बहुत ही जल्दी आपके ना पॉलिटी में भी है ना हो जाएंगे कि सारे क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, नमस्कार।